नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे विट्टी चोखा पर सुन रहे हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर अपने तमाम पत्रकार साथियों को तो बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं कि अब सवाल मत पूछना, क्योंकि सवाल पूछोगे तो पुलिस यही कहेगी कि भ्रम फैला रहे हो। पत्रकारिता की पढ़ाई करते हुए हमें तो यही सिखाया गया था कि पत्रकारिता का मतलब यही है कि खूब पढ़िए, खूब लिखिए और जहां जरूरी हो वहां खूब तीखे सवाल भी पूछिए। लेकिन मुजफ्फरपुर के एसएसपी हैं कांतेश कुमार मिश्रा, उनका कहना है कि सवाल पूछने वाले पत्रकार भ्रम फैलाते हैं। तो इस हिंदी पत्रकारिता दिवस पर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एसएसपी साहब कांतेश कुमार मिश्रा जी से मेरा सवाल तो यही होगा कि साहब आप ही बताइए, भ्रम की स्थिति कब पैदा होती है? जब सवाल पूछे जाते हैं तब पैदा होती है, या फिर जब उन सवालों के समुचित जवाब नहीं मिलते हैं, या फिर जवाब ऐसे दिए जाते हैं कि टाल मटोल होने लग जाए तब पैदा होती है? भ्रम की स्थिति कब पैदा होती है? कांतेश कुमार मिश्रा जी आप बताइएगा आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर। लेकिन मुद्दा आज का क्या है? मुद्दा है बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते दिनों हुई एक घटना जिसमें 2 बच्चियों के शव मिले हैं। शव मिलने के बाद पुलिस का जो दावा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसके बीच के अंतर से साफ समझ आ रहा है कि इस पूरे मामले के भीतर कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है और कहीं ना कहीं जांच में लापरवाही तो बरती गई है। कहानी की शुरुआत करते हैं। 11 मई से इस कहानी की शुरुआत होती है जब मुजफ्फरपुर जिले के श्रीरामपुर हरी थाने के अंतर्गत आने वाले मकसूदपुर गांव में 2 बच्चियां लापता हो जाती हैं। दोनों बच्चियां चचेरी बहन हैं। बताया जाता है कि ये दोनों लड़कियां जो हैं अपने घर से हंसिया और बोरे के साथ निकली थी घास काटने के लिए। इसमें से एक बहन की उम्र 12 साल है, दूसरे की उम्र 7 साल है। दोनों ही बच्चियां नाबालिग हैं। 11 मई की शाम होते होते जब ये दोनों बच्चियां अपने घर नहीं पहुंचती हैं तो परिजनों को शक होता है कि कुछ तो गलत हुआ है। वो अपनी बच्चियों की तलाश में बाहर निकलते हैं, तमाम इलाकों में खोजबीन करते हैं, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। इसी बीच श्रीरामपुर थाना में जो है इसकी जानकारी भी मिलती है। रामपुर हरी थाना है ये, वहां पर इसकी सूचना भी दी जाती है कि बच्चियां लापता हो गई हैं, मिल नहीं रही हैं। पुलिस की एक टीम भी इसमें जो है जांच में लग जाती है, खोजबीन में लग जाती है। पूरे इलाके में छानबीन होती है, लेकिन कहीं कुछ मालूम नहीं चलता है। फिर 13 मई की दिन जो है खबर आती है कि जो बच्ची गायब हुई थी उसके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर ही एक ईंट भट्ठा है। वहीं पर एक गड्ढे में उन दोनों बच्चियों का शव मिला है। गड्ढे के भीतर, ईंट भट्ठे के पास एक गड्ढा है, 5 फीट का वो गड्ढा था। गड्ढे में पानी भरा हुआ था और उसी गड्ढे के भीतर जो है इन दोनों बच्चियों का शव मिलता है। जब शव बरामद किया जाता है तो इन दोनों बच्चियों के शव जो है वो कीचड़ से सने हुए होते हैं। कुछ समझ नहीं आ पाता है कि क्या कुछ हुआ है। बिहार की पुलिस और मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा साहब की अध्यक्षता में जो पुलिस काम कर रही है, वो पुलिस बताती है कि यह मामला तो डूबने का है। इन दोनों बच्चियों की मौत तो डूबने से हुई है। पहला सवाल तो कांतेश कुमार मिश्रा जी जो एसएसपी हैं मुजफ्फरपुर के, उनसे यही होगा कि आखिर ये कौन सी पुलिसिंग है साहब, जो कि किसी बच्चे के शव मिलने पर तुरंत ही इस बात की जो है वो पुष्टि कर दे कि मौत कैसे हुई है। पोस्टमार्टम तो होनी चाहिए ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब तो आप बताइएगा कि मौत कैसे हुई है। चलिए मान लिए कि आपने कहा कि हाँ, प्राथमिक दृष्टया हमें ऐसा लगा कि डूबने से मौत हुई है, चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार तो करना था ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अब आई है और पोस्टमार्टम पर मैं आऊंगा कि पोस्टमार्टम में क्या कुछ सामने आया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले फिर उनके परिवार वालों ने आवेदन कैसे दे दिया कि उनकी बच्ची की मौत डूबने से हुई है और उनको सरकारी मुआवजा चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्ची का शव बरामद हुआ, बच्ची के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH जो श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहां का बड़ा अस्पताल है सरकारी, वहां भेजा गया। डॉक्टरों ने पहले फॉर्मेलिन से इनके बॉडी की सफाई की क्योंकि शव जो है वो कीचड़ से सने हुए थे। पोस्टमार्टम में जो फिर खुलासे हुए हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी कुछ दिनों पहले आई है, बस कुछ दिनों पहले। ये घटना 13 मई की है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तारीख 30 मई है, 17 दिन हो गए हैं और बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। लेकिन इन 2 हफ्तों के भीतर भीतर पुलिस बार बार इसी बात पर जोर दे रही थी कि जो बच्चियों की मौत है वो डूबने से हुई है, हत्या की कोई बात नहीं आई सामने। लेकिन वही बात, परिवार वालों ने फिर कैसे आवेदन दे दिया कि उनकी बच्चियों की मौत डूबने से हुई है? आवेदन कैसे दे दिया उन्होंने?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इन दोनों बच्चियों के शरीर पर जख्म के निशान है, चेहरे और छातियों पर जख्म के निशान है, खरोंचे गए हैं, इनके लीवर और फेफड़े जो है वो फटे हुए हैं, प्राइवेट पार्ट में भी खून के थक्के जमे होने की बात कही जा रही है। पुलिस इस पर क्या कह रही है बताऊंगा आपको, लेकिन आप ध्यान से सुनिए कितनी विभत्स ये घटना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं हवा में, ये छपी है बकायदा। ये देखिए, ये जो कटिंग है ये हिंदुस्तान अखबार की कटिंग है। ये दूसरा, ये दैनिक जागरण ने ये खबर छापी है कि पुलिस ने जिन्हें डूबने से मौत बताया उन दोनों बहनों की मौत नहीं, उन दोनों बहनों की हुई थी निर्मम हत्या। ये हेडलाइन है बिहार के प्रतिष्ठित अखबार की कि पुलिस ने जिन्हें डूबने से मौत बताया उन दोनों बहनों की हुई थी निर्मम हत्या। यह दूसरा हेडलाइन है कि पसलियां टूटने और खून बहने से हुई दोनों बहनों की मौत। अब पुलिस कह रही है, कांतेश कुमार मिश्रा जी जो मुजफ्फरपुर के एसएसपी हैं, वो भी प्रेस बयान जारी करके कह रहे हैं कि बच्चियों की मौत डूबने से हुई है। और यही नहीं, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हुआ है मुजफ्फरपुर पुलिस की तरफ से 29 तारीख को, और उन्होंने उसमें कहा है कि यह जो बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कही जा रही है यह भ्रामक है। ये सवाल जो पत्रकार पूछ रहे हैं मुजफ्फरपुर के, यहां दिल्ली के, हालांकि बहुत बड़े बड़े पत्रकारों को आपने नहीं सुना होगा अब तक इस पर रिपोर्ट करते हुए, लेकिन जितने भी पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं उनको भ्रामक बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है, ये इशारा कर रही है कि किसी भारी भरकम सामान से चोट लगने की वजह से ये तमाम इंजरीज आई हैं और शायद उसी वजह से मौत भी हुई। और ये जो जख्म है, फिर नोट कर लीजिए, ये जख्म जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज की गई है ये मौत के पहले की है। साफ लिखा हुआ है कि मरने से पहले के ये जख्म है, ये चोट है। पुलिस कह रही है कि डूबने से मौत हुई है। आप अंतर देखिए। कांतेश कुमार मिश्रा जी, आप भी ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अंतर समझ लीजिए आप। हम चलिए फिर भी एक बात को मान लेते हैं कि डूबने से ही मौत हुई है, मान ले रहे हैं कि डूबने से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये बता नहीं रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार तो करना था ना। एक और प्रश्न है, कहा यह गया है, बताया यह जा रहा है कि जब बच्चियां गायब हुई 11 मई को और जब उनकी खोजबीन शुरू की गई तो ये ईंट भट्ठा जहां पर उनका शव मिला है वो उस बच्ची के घर से महज 200-300 मीटर की दूरी पर ही है। वहां पर भी खोजबीन की गई थी, वहां भी उसके परिवार वाले पहुंचे थे खोजते खोजते अपनी बच्ची को, लेकिन वहां उस दिन उनको कोई सुराग नहीं मिला था। बच्ची का शव तो छोड़ दीजिए, सुराग तक नहीं मिला था। लेकिन बाद में 13 मई को उसे गड्ढे से उस बच्ची की लाश बरामद होती है। पानी निकाला जाता है गड्ढे से, और गड्ढे के भीतर बताया यह गया है, पुलिस की जांच में रिपोर्ट में दर्ज है कि गड्ढे के भीतर से वो हंसुआ और वो बोरा भी बरामद किया गया है जिसको लेकर ये बच्चियां बाहर निकली थीं गायब होने से पहले। लेकिन कहीं पर भी पुलिसिया रिकॉर्ड में, पुलिसिया डायरी में यह बात दर्ज ही नहीं है कि चोट कैसे लगी। पुलिस की थ्योरी बता रही है कि डूबने से ही मौत हुई है। बच्चियां जो है वो डूब के ही मरी हैं। क्यों? क्योंकि 15 सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने देखे हैं, खंगाले हैं, और उस सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि ये दोनों बच्चियां जो है वो उसी रास्ते जा रही हैं जिस रास्ते ये ईंट भट्टा है। यहां तक कि यह भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में यह भी देखा है कि बच्चियां उसमें गिर रही हैं गड्ढे में। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज है कहां? सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? करना चाहिए। कांतेश कुमार मिश्रा जी, आप जैसे प्रेस बयान जारी कर रहे हैं, आप वैसे ही सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी करते हैं कि तमाम अटकलों पर ही एक बार में ही रोक लग दिया जाए, ताकि फिर किसी अखबार की हिम्मत ना हो यह हेडलाइन छापने की कि पसलियां टूटने और खून बहने से हुई 2 बहनों की मौत। कोई अखबार के अंदर, किसी संपादक, किसी पत्रकार के अंदर इतनी हैसियत ना बच जाए कि वो कांतेश कुमार मिश्रा जी के उन दावों को खारिज कर दें जो दावे ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जिन्हें डूबने से मौत बताया उन दोनों बहनों की हुई थी निर्मम हत्या। करना चाहिए ये पुलिस को, कर नहीं रही है। लेकिन और देखिए, पुलिस को उस गड्ढे से बच्ची जो बोरा और हंसिया लेकर निकली थी वो तो बरामद हो गई, लेकिन वो ईंट और पत्थर नहीं बरामद हुए। क्या वीडियोग्राफी नहीं हुई? क्या फोटोग्राफी नहीं हुई घटनास्थल की? अगर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है घटनास्थल की, तो वो वीडियो और फोटोज क्यों नहीं जारी कर रही है मुजफ्फर पुलिस? क्यों नहीं जारी कर रहे हैं कांतेश कुमार मिश्रा जो मुजफ्फरपुर के एसएसपी हैं कि ये देख लीजिए पत्रकार महोदय, यही वो ईंटें हैं, यही वो पत्थर हैं जिससे चोट लगने की वजह से इन दोनों बच्चियों के शरीर पर ये जख्म के निशान मिल रहे हैं। बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो। इस पूरे मामले में जो भी जांच के खुलासे हैं, तथ्य हैं, वो सार्वजनिक किए जाएं। और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा जी से भी दरखास्त होगी आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर कि पत्रकारों को ज्यादा डराइए मत, पत्रकारों को ज्यादा जो है वो भ्रामक और भ्रम फैलाने वाला कोई अलग अलग टाइप के प्रवृत्ति के लोगों के तौर पर परिचय मत दीजिए। पत्रकारों का काम यही होता है कि वो तमाम मामलों की तह तक जाएं, सवाल निकाल कर लेकर आएं और आप तक रखें, क्योंकि हम भी आपकी मदद ही कर रहे हैं।
हम भी आपकी मदद ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्तरों पर ऐसा होता है कि समझ नहीं आ पाती है शुरुआत के समय में भी क्या कुछ हुआ है। लेकिन अगर ये तथ्य आ रहे हैं कांतेश कुमार मिश्रा जी, तो जरूरत है कि आप इन तथ्यों पर ध्यान दें, बजाय इसके कि प्रेस विज्ञप्ति जारी करके पत्रकारों को ये आप जो है अल्टीमेटम दें कि आप भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। शुक्रिया। मेरा नाम भारत सूरज है। आप इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट जो है हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।